सो हे गाइस, वेलकम टू अवर न्यू ब्लॉग। हेमा एंड गिरीश ब्लॉग में है आपका स्वागत। और हम लोग निकल गए हैं घर से, एक ब्लॉग खत्म करके दूसरा ब्लॉग स्टार्ट कर लिया मैंने। और यहाँ पर देखो हम जा रहे हैं और हमें क्या दर्शन हुए गुरु जी के चरणों के। हमारी यात्रा क्या होगी? सफल। तो निकलते ही गुरु जी के चरणों के दर्शन हो गए हैं। हाय बोलो माई। दोस्तों, ये देखो बाहर के नजारे कितना प्यारा। राखी की चीजें आ गई। राखी की चीजें आ गई। राखियां लगी हुई हैं सब जगह, सब राखी रक्षाबंधन बनाने के लिए तैयार है। संतोष को पीछे रख लोगे क्या? ये एक मिनट। अच्छा, हाय बोलो। हाय गाइस, आप कैसे हो? आप ठीक हो? आप ठीक हो? आप कैसे हो? ये लो मिठाई की दुकानें सभी। दे दो अंकल फ्री में। ले ले। और ये हमारे गुरु जी के जगह। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। अपने घर और संतु जा रही ससुराल से, अपने घर से ससुराल है संतु। ससुराल गेंदा फूल। नहीं, कल मैंने क्यों कहती ससुराल गंदा फूल। वो कहता है गंदा फूल नहीं होता, गेंदा फूल होता है। कहता है मैं रहता हूँ ससुराल में, रहती हूँ। अमर अकबर एंथनी। हाँ, वो वही वाली गाड़ी है। तो देखो ये वाली गाड़ी थी उसमें। वाह, देखो कितनी अच्छी गाड़ी जा रही है। ये इस कमेटी वाले की उठा के ले जा रहे हैं इसको। ओए कितनी सुंदर लग रही है। चिल्ड्रन पार्क आया है और हम इंडिया गेट के पास पहुंचे हैं। तो बचपन में कौन कौन चिल्ड्रन पार्क आए सबसे ज्यादा, ये जरूर बताना। मैं तो बहुत आई हूँ। स्कूल की पिकनिक ही चिल्ड्रन पार्क होती थी पहले। हम कहाँ जा रहे हैं? मैम की पिकनिक का है चिल्ड्रन पार्क, इंडिया गेट। पहले हम लोग यहाँ थे। अब तो कितने सारे ऑप्शन है बच्चों के पास, कहाँ कहाँ जाते हैं बच्चे। और हम लोग चिल्ड्रन पार्क ही जाते थे ज्यादातर। अब किसी दिन दिखाएंगे बचपन की यादें भी ताजा करेंगे चिल्ड्रन पार्क जाके, कि अब कैसा हो गया और पहले कैसा था। माही का गाना चल रहा है मेरे इंडिया गेट।
तो पीछे की सीट्स हो गई हैं खाली, वो लोग चले गए हैं वहाँ, मेट्रो पे बैठ भी गए होंगे, जा रहे हैं मतलब लोक कल्याण मार्ग वाली में जा रहे हैं, उनको चेंज करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी अब हम निकल गए हैं। मैं जा रही हूँ अपनी भाभी श्री के घर जहाँ वो रहती हैं, तो चलिए चलते हैं वहाँ। तो गजरे ये आदि मानव है, पैर में बाल देखना जरा। हाय गाइस बोलो। ये हमारी राबुली है, ये राबुली इतनी सी थी, इसको लेने हम रोज जाते थे, भाभी जब हमारे घर आती थी, है भाभी, राहुल को जब आप राहुल को लेके आते थे, हम भाभी आप हमें फोन करते थे ना, हम सीढ़ी से उतरने वाली जगह पर नहीं आते थे दोनों। है राहुल, तुम तो छोटा पैकेट बड़ा धमाका हो गए। राहुल पढ़ाई कर रहा है अभी फिलहाल। तो राहुल तुम क्या पढ़ाई कर रहे हो, बता दो हमारे दर्शकों को जरा। नहीं, किस चीज़ की पढ़ाई कर रहे हो? मैथ? अच्छा, किस चीज़ की? हाँ, ऐसी पढ़ना चाहिए, इसलिए पढ़ रहा हूँ। ये मेरी तरह जोक क्रैकर है, ये भी बहुत ज़्यादा जोक क्रैक करता है, तो इसकी बातों को आप वो मतलब, देखो पढ़ाई हो रही है, कान में वो लगा रखे है बर्ड्स है। और वहाँ मेरी प्रिय भाभी अपने सुंदर से किचन में कुछ बना रही है, अभी चल के दिखाएंगे आपको। हमारी प्रिय भाभी, और ये है मेरी प्रिय भाभी की सुंदर सी रसोई, ठीक है। और भाभी पता नहीं कौन सी डिश बना रही है, ये मुझे लग रहा है घिया है। घिया है ये? नहीं, तो अरे तुम्हारे दर्शक बता देंगे ये किस चीज की सब्जी। ये तोरी है? नहीं है। फिर चिचन? तो राइट, चिचन नहीं है, अच्छा चिचन बन रहा है भाई। और यहाँ बन रही है चाय, यहाँ चढ़ा है तेल। किचन वैसे पहाड़ी लोग समझ पाएंगे, देसी लोग नहीं समझ पाएंगे। ये है चचिंडा। चिचिंडा। तो ये भाभी की देखो किचन है सुंदर सी, भाभी का घर का दर्शन करा रही हूँ आप लोगों को, ठीक है। और ये भाभी का यहाँ पर बैठते हैं हम लोग सब। गलत नहीं कहा था कि मैं फॉरेन में आ गई, देखो आ रही है ना फॉरेन वाली फीलिंग। तो यही है। तो अब जरा मैं अपने जबान को आराम देते हुए थोड़ी देर बाद मिलूंगी आप लोगों से। कैसी हो रही है तो बता दो। और मोहित क्या हाल है? देखो तुम्हारी बुआ तुम्हारी हेल्थ का ध्यान रखते हुए व्हीट नूडल लेके आई है, आटे के नूडल है। ऐसा रहा कुछ हमारा दिन। हम पहुंच गए भाभी के घर और हमने खाए नूडल्स खाए हमने। और मेरा भतीजा कह रहा है भागो, यहाँ सब कैमरा से आए हैं। यहाँ कोई कैमरे पे आना नहीं चाहता भाभी के अलावा। और भाई को तो मैं दिखाऊंगी भी नहीं, मुझे भाई से डर लगती है। भाई को कल दिखाऊंगी रक्षाबंधन वाले दिन। भाई बहुत सीरियस रहता है ना, इसीलिए हम भाइयों के आगे पीछे नहीं घूमते रहते, हमारा रिश्ता कुछ अलग है। भाभी गुड नाइट। गुड नाइट। बाय गाइस बोल दो। बाय गाइस। राहुल गुड नाइट। बाय गाइस बोलो जल्दी। बाय गाइस। हाय गाइस। ढंग से बोलो ना। बाय गाइस। तो दोस्तों ये थोड़ा सा कैमरा से आया है हमारी लड़की, इसलिए ये कैमरे पे आना नहीं चाहती। आप इसकी सुंदरता देख के बेहोश ना हो जाओ। हाँ।
इसलिए ये सुंदर सी लड़की, मैंने तो बंद कर दिया मैंने कैमरा, आप तो देख लो इधर। अभी ये गेट से निकली ये कहीं मेरे भतीजे पे 2-4 लड़कियां गोली खा के गिर ना जाए व्लॉग में देख के, इसलिए वो अपना चेहरा नहीं दिखा रहा। अरे फटक टक जल्दी तक उजाला आ रहा है मुंह पे। यहाँ कुछ ऐसी बीत रही है हमारी रात। मिलेंगे आपसे अब अगले व्लॉग में। हम लोग ब्लॉग को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूले, बेल आइकन दबाना ना भूले। और अब आज मायके में चैन की नींद, फिर कल से वही भागो 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 भागो। ठीक है, आज यहाँ आकर लगता है मेरा चेहरा भी सफ़ेद हो गया है कि दीवारें सारी सफ़ेद है, गेट सफ़ेद है, मेरा मुंह भी सफ़ेद हो गया। दिखाओ यहाँ पे कितनी छोटी खिड़की है, देखो ये खिड़की है यहाँ की खिड़की है, ये सोफ़ा है और ये राहुल है। जूम करके दिखाते हैं, ये राहुल है। आपसे नेक्स्ट वीडियो नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय दोस्तों। व्लॉग को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूले, बेल आइकन दबाना ना भूले। बाय बाय, गुड नाइट। Tomorrow. यहाँ पर बैठकर आपस में एक दूसरे की टांग खींच रहे हैं। भाभी ने पहना है वाइट सूट सफेद हरा हरा, मैंने पहना है, और यहाँ इन्होंने पहना है पिंकी पोंकी, ये भी आ रहे हैं। मैंने पहना है सूट, पहना है बोला तो, मेरे सूट के इसमें टायर बन रहे हैं मेरे पेट के। भाभी ने आज खाने में बनाया था पूरी, पनीर की सब्जी, गोभी आलू रायता, और क्या बनाया था, और मिर्ची इतनी खतरनाक जिसे खाते ही करंट लग रहा था। आज का टाइटल ये रहेगा, भाभी के घर जाते ही लगा ननद को करंट। लगा है सुबह 5:30 बजे से 1:30 बजे तक भदरा। तो जब ये भदरा काल हटेगा तो हम लोग राखी बांधेंगे, क्यों भाई? है ना, तब से हम ऐसे ही बैठे हैं। तब से हम लोग ऐसे बैठे हैं। चलो एक हो गई है, थाली तैयार कर दिए भाइयों को लूटने के लिए। बहन नहीं, बहनों की गैंग जिंदाबाद। भाभी बहनों की गैंग जिंदाबाद। अरे आप ही लगा दोगी तो हम किस लिए हैं? उल्टी चुनने की ओर रखिए, ये सीधी है। भाभी तुम्हारा कितना पुराना सूट की चुन्नी है ना, सही बता। और अभी भी देखना कितनी सही लग रही है। मेरी पूजा दिया मैं जलाऊंगी, बिल्कुल तुम भी जलाओगे। अभी दिया ही नहीं जलाया। रोशनी को हो गया है जाड़। रोशनी को जाड़ नहीं, हकार हो रहा है। धूप भी हूँ नहीं, धूप से तो हमारे घर में कल कैसा हो गया नहीं जानती। चलो आ जाओ रे, पंखा चल रहा है यहीं बुलाओ। वैसे वहाँ का सीन ज्यादा अच्छा आता है। और राखी की थाली लेके तैयार। भैया मेरे राखी की बच्चे को तो पकड़ के लाता है यार। शिद्दत, ये कौन आया भी? बच्चा बाबू, बच्चा आज आओ तो ये हुई का ये हम रोड का उतार राखी बादल शुरू हो गया। जमा नहीं भी आ रही है पापा वो वाली। ओए
पिटेगा वो क्या तो भैया को क्या देगा राहुल? आज राहुल इसको कुछ करना है। ये क्या बैग भर के लाया? तुम्हारा लाया बोलो। मैं भी क्या बैग भर के लाया है? मुझे मारने की कोशिश की कौन आई है लड़की? कोई नहीं छुएगा। मेहंदी का डिजाइन नहीं लग रहा है। सिंपल है, सही नहीं है? गिनी चुनी राखी तो बांधते हैं, बनवा ले। ये मिठाई इसको दिखा। अरे यार भाभी मिठाई भी खिलाऊंगी। ये मेरी राखी राखी से तो देखे। ये राखी थोड़ा तेरी इसके बाद कितनी अच्छी लग रही देखना। बुआ की दो, बुआ की दे। मेरे हाथ धो दो। अब मेरी बारी मेरी कोट की जरूरत नहीं है, मुझे नहीं पसंद। हम भी हैं। चलो जी बैठे रहो, तुम्हारी तो बहनें भी हैं। तो सही तो है, इज्जत दे रहा है, इज्जत ले लो। बोलो हजम नहीं हो रही क्या? बोल रहा हूँ। मिठाई इधर पास करा। अरे बहुत है यार, ऐसे नहीं वो चॉकलेट के बाद कराते हैं। हाँ और सही कह रहा है, वो चॉकलेट खिलाओ लाए हो तो कुछ अलग करो। मिठाई तो हर बार ही खिलाते हो। ये देखो उसको घेर रखा है पूरा। चॉकलेट भी खिलाई दे। जब खुलेगी तब देगी। राहुल तुझे तुम्हें राखी बांध रहे हैं या टॉर्चर कर रहे हैं? कोई तो है पैर छूने वाला और सब तो कहते हैं चल भाग। तू छोटी है हाँ। तो ठीक तो है। संस्कारी लल्ला है हमारा। ऐसे भाई होने चाहिए सभी के। देखो सुन रही हो? भैया ना हमारे साइड में ऐसे भाई होने चाहिए ना। मैंने कहा संस्कारी लल्ला है हमारा। तो यहाँ आ चुकी है कोल्ड ड्रिंक। आ जाओ दोस्तों कोल्ड ड्रिंक पीने। पैर छू रहा है ऋतु के। अगली बार मुझे कोई तो और सारे कहते हैं भाग चल और हैं संस्कारी लल्ला है हमारा। अभी तो पता चलता है। आरती नहीं उतारी तूने? दिखाओ। अब लग रहा है रक्षाबंधन। भाई के घर से निकल चुके हैं, हमने शूट नहीं करा क्योंकि आज इतनी मुश्किल से भद्रा खत्म हुआ। तो अब राखी बांध के हम जा रहे हैं। कहाँ जा रहे हैं? घर की तरफ। भैया आपके राखी बांध रहे थे, पसीना हाल देखो। तो अभी हम निकल चुके हैं। मैं जा रही हूँ अपनी मम्मी के घर, अब फिर जाऊंगी हमारे घर, फिर जाऊंगी आगे वालों के घर। पता नहीं एंट्री देंगे भी नहीं देंगे। बुआ धूप पे पटाखे लाई थी करके। दोस्तों कल की राखी कुछ इस तरीके से रही थी, आपने ब्लॉग में देखा होगा। मम्मी के घर जाते जाते मुझे शाम के 4 बज गए थे और वहाँ भी मुझे भाइयों को राखी बांधनी होती है। अपने भाई को राखी बांध दी मैंने। अपने भाई को तो मैं राखी फ़ोटो पे बांध देती हूँ। वो सब चीज़ें मैं शूट नहीं करती क्योंकि मुझे सब चीज़ें दिखाना अच्छा नहीं लगता। मैंने आपको अपनी फीलिंग्स पहले ही बता दी थी। तो वहाँ जाने के बाद मैंने शूट नहीं किया और फिर 3 बजे गुसाई जी का फ़ोन आ गया कि उनकी तबीयत ख़राब हो रही है। तो फिर उनके लिए मुझे जल्दी आना पड़ा। और पता है कल 4 बजे से मैं कैब कर रही थी, 4 बजे से लेकर मेरी कैब हुई नहीं। तो लास्ट में मैंने 6-7 बजे तक वेट करा, तब भी नहीं हुई। तो फिर लास्ट में मुझे भैया आए, हमारे नेबर में रहते हैं, वो मुझे छोड़ के आए मतलब नकली मेट्रो स्टेशन से। फिर वहाँ से मैं नोएडा एक्सटेंशन की तक की मेट्रो में आई।
फिर मैंने वहाँ से ऑटो किया। फिर ऑटो में भी मुझे इतना डर लग रहा था, क्योंकि जब से मैंने कोलकाता का रेप केस सुना है तब से मुझे मतलब मैं इतनी सेल्फ कॉन्फिडेंट हूँ, मैं कभी किसी से डरती नहीं हूँ, बट मुझे कल बहुत डर लगा, ठीक है। क्योंकि मैंने तो ऑटो वाले भैया को ये भी कह दिया था कि भैया मुझे ना डर लग रहा है, अगर आपके मन में कभी कोई नेगेटिव थिंग आए भी तो आप भी सोचते ना कि आपके घर में भी बहन होगी, ठीक है। तो वो हंस रहा था कि नहीं मैडम ऐसी कोई बात नहीं है, बट अब किसी पे ट्रस्ट नहीं होता जब से ये चीज़ें हुई हैं। और रक्षाबंधन वाले दिन था तो मैं तो सोचती हूँ कि देश में हर दिन नवरात्रा होना चाहिए, पता है आपको, ताकि हर कोई उस देवी के रूप में देखे और क्या कहते हैं, बेटियों की पूजा करे, लड़कियों की इज्जत करे। और मैं अभी भी देख रही हूँ कि इतना बड़ा जो हुआ है कांड, उसके बाद भी लोग नहीं सुधर रहे, फिर भी रेप पे रेप हो रहे हैं आए दिन। इंस्टा पे मैं देखती हूँ, क्योंकि हमारे पास हम सोशल मीडिया पे ही ऑन रहते हैं तो वहीं से हमें पता चलती हैं चीज़ें। तो वहाँ पर मैं देखती हूँ कि आज यहाँ फिर रेप हो गया, उस लड़की की मार्च में जो निकले हुए हैं लोग। इस टॉपिक पे भी एक व्लॉग बनाऊँगी ज़रूर मैं, बट अभी ये व्लॉग की एंडिंग में यहाँ से कर रही हूँ। मैंने मम्मी के घर जाके कुछ शूट नहीं करा, क्योंकि मुझे अपने घर आने की बहुत ज़्यादा जल्दी हो गई थी, क्योंकि गुसाई जी की तबीयत ख़राब थी, आपने देखा ही होगा पहले के व्लॉग में। नहीं तो गुसाई जी हमेशा मेरे साथ जाते हैं, और इस बार छुट्टी भी नहीं थी ऑफिस से, वो ऑफिस भी गए थे, और फिर ऑफिस से 3 बजे घर वापस आए, क्योंकि उनकी तबीयत ज़्यादा ख़राब हो गई थी। तो फिर मुझे घर आना पड़ा, नहीं तो मैं आ जाती अपने घर। तो यहाँ से मैं कर रही हूँ व्लॉग की एंडिंग। तो आपसे मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो, नेक्स्ट व्लॉग में। व्लॉग को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूले, बेल आइकन दबाना ना भूले। अब ये व्लॉग ख़त्म हो चुका है, क्योंकि आगे मैंने आपका पोपड़ बनाया था बट अब ये फाइनली ये व्लॉग हो गया है एंड। बाय बाय दोस्तों, हैप्पी रक्षाबंधन टू ऑल माई ब्रदर्स एंड सिस्टर्स। आप लोगों का रक्षाबंधन अच्छा जाए। और भद्रा जो होता है वो इसलिए होता है कि रावण को सुपनगा ने राखी बांधी थी उस समय पर, तो उसका पतन हो गया था, तो इसीलिए भद्रा में लोग राखी बांधना ज़्यादा प्रेफर नहीं करते। हिंदूज़ जो होते हैं, जो कट्टर हिंदू होते हैं और जो बिल्कुल ही मतलब बिना पंडित जी से पूछे काम नहीं करते हैं, उन लोगों के लिए ज़्यादा रहता है ये चीज़ें, और जो बहुत ज़्यादा मानते हैं उनके लिए भी रहता है। और बाकी ऐसा नहीं है कि मेरे हिसाब से तो ऐसा ही करना चाहिए कि जिस टाइम पर राखी का मुहूर्त होता है उसी टाइम पे आपको राखी बांधनी चाहिए। और इस बार बहुत लंबा भद्रा लगा था, मतलब सुबह 5:30 बजे से रात की दिन के 1:30 बजे तक भद्रा था। 1:40 के बाद ही राखी बांधी हम लोगों ने भी। चलिए गाइस,